चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। बच्चों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैंने एक लक्ष्मीकांत पुस्तक पर आधारित भारतीय संविधान की एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें मैं टॉपिक जो करा रहा हूं इस समय वो है संविधान सभा। ये संविधान सभा का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट आपके पहले आ चुके हैं। अगर जो लोग अभी अभी मेरे से यूट्यूब से जुड़े हैं बेटा, वो पहले दोनों पार्टों को क्लियर कर लें। पूरा संविधान यहाँ मैं आपको कराऊंगा। मैंने 2 वीडियो में बेटा कैसे संविधान सभा की मांग हुई, कैसे अंग्रेजों ने उसकी सप्लाई की, कैसे संविधान सभा का गठन किया, ठीक है ना, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक, और ये प्रथम बैठक होगी बेटा कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसका स्थान क्या होगा? स्थान होगा बेटा नई दिल्ली। नई दिल्ली बेटा अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई दिल्ली को बोला जाता है। पुरानी दिल्ली जो कहें कि बेटा मुस्लिम शासकों ने जो दिल्ली को राजधानी बनाया था, वो पुरानी दिल्ली का एरिया है। ये अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई, ठीक है ना। नई दिल्ली में कहां पर बेटा? आधुनिक संसद भवन। आधुनिक संसद भवन बेटा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए बेटा, ठीक है ना, जिससे कि आपको बेटा पूरी की पूरी नॉलेज मिले। देखिएगा बेटा, इसमें सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये बनाए जाएंगे बेटा, पता है क्या? अस्थायी अध्यक्ष। कौन बनाए जाएंगे? अस्थायी अध्यक्ष। और नाम का प्रस्ताव यही बनेंगे। नाम का प्रस्ताव पता है किसने दिया था बेटा? ये दिया था जेबी कृपलानी के द्वारा। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ये परंपरा जो है बेटा, परंपरा फ्रांस की तरह है बेटा। फ्रांस में भी बेटा ऐसे ही किया जाता है, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे भी बेटा अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। आज हमारे यहाँ ये परंपरा संसद में भी लागू है बेटा। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है, कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, वो सदन का वरिष्ठतम सदस्य ही होता है बेटा। क्लियर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बेटा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। आपसे पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके नाम का प्रस्ताव बेटा जेबी कृपलानी ने दिया था। यह परंपरा फ्रांस की तरह है बेटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिएगा बेटा, दूसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में बेटा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। देखो क्यों नहीं लिया बेटा भाग, अच्छे तरीके से समझिए। कल मैंने आपको बताया था कांग्रेस की जो सीटें थी, कांग्रेस की, ठीक है, वो थी बेटा 208, और मुस्लिम लीग की सीटें थी बेटा वो थी
73। तो आप सोचिएगा बेटा कि इस संविधान सभा के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लेने की बात की जाएगी तो बेटा सारी बातें किसकी मानी जानी थी बेटा? कांग्रेस की मानी जानी थी। क्लियर? कांग्रेस की। तभी तो बोला बेटा संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्लियर? तो आप समझिएगा मुस्लिम लीग बेटा यहां पर हमेशा सेकेंडरी पार्टी रहती, द्वितीयक पार्टी रहती। लेकिन अगर इसे जो ये चाहती थी कि इसे पाकिस्तान देश मिले तो पाकिस्तान में जाकर ये वहां की सबसे मुख्य पार्टी बनने वाली थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अपनी जो मांग थी बेटा, जो कि 1940 से बेटा लाहौर अधिवेशन से पाकिस्तान की जो मांग थी, ठीक है, उसको जारी रखा कि हमें तो भाई कुछ नहीं, हमें तो बस चाहिए पाकिस्तान। क्लियर? इसलिए बेटा इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। इस बैठक में बेटा देसी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। अब समझिएगा इस बात को, मेरी को बहुत अच्छे से समझना। अगर मैं आज आपसे देश के हित के लिए 1 लाख रुपया मांगूं तो आप देने से इनकार कर देंगे, आप बहाना बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? जबकि आज 2021 चल रहा है बेटा, 1 लाख रुपया कुछ नहीं होता। लेकिन आप सोचिएगा इन देशी रियासतों से कहा जा रहा है कि अपना पूरा का पूरा राजत्व छोड़कर देश में शामिल हो जाओ। तो बताइए कोई राजा ऐसा करेगा क्या? कोई राजा नहीं करेगा बेटा। इसलिए देशी रियासतें कोशिश कर रही हैं कि अभी वो भारत में शामिल ना हो। यहां समझिएगा बेटा माउंटबेटन योजना को, माउंटबेटन योजना भी बेटा आगे चलकर ये प्रावधान करेगी इनके लिए कि भैया ऐसा है कि जो कोई देशी रियासत है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे पाकिस्तान में हो जाए, भारत में शामिल होना चाहे भारत में हो जाए, अगर कहीं शामिल नहीं हो रही है तो अपना एक अलग देश बना सकते हैं। तो अभी देशी रियासतें उम्मीद कर रही हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा निर्णय किया जाएगा जिससे कि इनका राजत्व बचा रहे। इसलिए देशी रियासत इसमें भाग नहीं लेंगे। धीमे धीमे करके बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्हें समझाएंगे और देशी रियासतों को कहाँ लेकर आएंगे बेटा? भारत के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है ना? इसमें बेटा इस पहली मीटिंग में मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने बच्चे? मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया बेटा। क्लियर? ये है आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को होगी। स्थान है बेटा नई दिल्ली, आधुनिक संसद भवन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इनके नाम का जो प्रस्ताव आएगा वो जेबी कृपलानी द्वारा आएगा और वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की परंपरा फ्रांस से ली गई है बेटा। मुस्लिम लीग इसमें बेटा कम सदस्य होने के कारण भाग नहीं लेगी। देशी रियासतें अपने राजत्व को बचाने के लिए इसमें भाग नहीं लेंगे और इसमें मात्र 211 सदस्य भाग लेंगे। यह है आपकी बेटा संविधान सभा की प्रथम बैठक। क्लियर? मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चलिएगा बेटा और इसकी पीडीएफ मैं डालता हूं बेटा जीएस विद सचिन मित्तल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर बेटा। अगर यहां आपको देखने में कोई भी दिक्कत आती है बेटा, क्योंकि देखो बेटा परेशानियां बहुत आती हैं लेकिन मैं परेशानियों से रुकने वाला व्यक्ति अब नहीं हूं बेटा। समझ में आया? मैं तो पढ़ाता रहूंगा बेटा। क्लियर? और आप भी पढ़ते रहिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। क्वालिटी तो धीमे धीमे करके बेटा अपने आप इंप्रूव होती रहेगी। संसाधन कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा जिन बच्चों को मेरी आवश्यकता है उन बच्चों से मैं उनका हक छीन लूं बेटा, ठीक है ना। मेरे पास संसाधन कम हो सकते हैं लेकिन जुनून बेटा पूरा है, पढ़ाने का शौक है, ठीक है, पढ़ाता रहूंगा। क्लियर? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक क्लियर। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा संविधान सभा की द्वितीय बैठक। शुरू की 3 बैठकें बेटा बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है।
क्योंकि इन्हीं 3 बैठकों में बेटा भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार होती है बेटा। देखिएगा, संविधान सभा की द्वितीय बैठक, और ये द्वितीय बैठक होगी बेटा कब? 11 दिसंबर 1946 को, और स्थान बेटा इसका वही रहेगा, नई दिल्ली, संसद भवन। ठीक है ना? इस बैठक में सबसे पहला काम होगा बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बनाए जाएंगे बच्चों स्थायी अध्यक्ष। क्लियर? मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की द्वितीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ना स्थायी पूछा है ना अस्थायी पूछा है, तब भी आप आंसर लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा। ये प्रश्न 5 प्रकार से पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं। क्लियर? अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है बेटा H.C. मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुंवर मुखर्जी, प्लस V.T. कृष्णामाचारी, कौन बेटा? B.T. कृष्णामाचारी। ये दोनों ये बनाए गए बेटा क्या? उपाध्यक्ष। ज्यादातर बेटा उपाध्यक्ष में जो नाम पूछा जाता है वो H.C. मुखर्जी का ही पूछा जाता है बेटा। समझ में आया? किसका नाम पूछा जाता है बेटा? H.C. मुखर्जी का। तीसरा पॉइंट देखिएगा बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, V.N. राव। ये बनाए जाएंगे बेटा संवैधानिक सलाहकार। बेटा इनके बारे में एक और चीज समझ लीजिए, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रारूप यानी कि बेटा मॉडल होता है, और पहले प्रारूप में बेटा 243 तो अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी बेटा, जिसे बाद में संशोधित किया जाएगा। पहला मॉडल प्रस्तुत करने वाले थे बेटा B.N. राव। क्लियर हुआ? B.N. राव। अब देखिएगा बेटा एक और चीज बता देता हूं, इसके जो सचिव बनाए गए, सचिव बनाए गए बेटा H.V.R. अयंगर। संविधान सभा के सचिव थे बेटा H.V.R. अयंगर। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होगी। स्थान होगा नई दिल्ली, संसद भवन। स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। S.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णामाचारी इसमें उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार होंगे और इन्होंने बेटा संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया।
इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां होंगी और जो सचिव हैं वो बनाए जाएंगे HBR अयंगर बेटा। क्लियर? नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। अब अगली बैठक देखते हैं बेटा। अगली बैठक संविधान सभा की तृतीय बैठक। ये होगी बेटा 13 दिसंबर 1946 को। स्थान सेम ही रहेगा बेटा, नई दिल्ली संसद भवन। संसद भवन, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, इस बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, और प्रस्तुत करने वाले होंगे इसे बेटा कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू इसे प्रस्तुत करेंगे बेटा, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता कौन? जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा बेटा, इसे संविधान सभा जनवरी 1947 को स्वीकार करेगी। कब बेटा? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार करती है बेटा। क्लियर? याद रखना बेटा, इस ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या थे बेटा? इसमें 8 अनुच्छेद थे बेटा। कितने अनुच्छेद? लिख देता हूं बेटा यहां पर, 8 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 8 अनुच्छेद। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा। क्या बनेगा बेटा? संविधान की प्रस्तावना का आधार। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किससे प्रभावित है, तो आंसर है बेटा उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनो, ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रभावित है पता है किससे बेटा? नेहरू रिपोर्ट से। और नेहरू रिपोर्ट प्रभावित है बेटा ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए एक क्वेश्चन आपको कराया जाता है बेटा, एक क्वेश्चन किस तरीके से कराया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी जो भाषा है कौन से देश से ली गई है, तो आंसर देना होता है हमें बेटा ऑस्ट्रेलिया।
अब इसे समझिएगा बेटा कि क्या है ये ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बेटा वो प्रस्ताव है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा जाएगा, किन किन विषयों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव, आपके आने का उद्देश्य क्या है? लोगों ने कहा संविधान बनाएंगे जी, तो संविधान भाई किस चीज पर आधारित होगा, ये बताया गया ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे प्रस्तुत करता है इसके जवाहरलाल नेहरू। इसमें अनुच्छेद थे बेटा कितने? 8, और इसे संविधान सभा जो स्वीकार करती है चर्चा करके, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करती है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर बेटा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा। क्लियर? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट से प्रभावित है बेटा, और नेहरू रिपोर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। क्लियर? भारतीय संविधान की बेटा ये 3 बैठकें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बेटा ठीक है, मैं बस इतना ही लेकर आया हूं कि आप इन तीनों बैठकों को बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। कल मैं आप लोगों को मिलता हूं बेटा एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बेटा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।